निकल के जा रहा है किसी गली से, मुसलमानों की गली है, चाचा ईमान आप मत छत पे ऊपर लेके खड़े हुए, पत्थर मार दे, कोई क्या कर लेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी ना। बात प्रशासन की है ही नहीं, बात है इंटेंशन और नैतिकता की। मुसलमान नफरत करते हैं हिंदुओं से। हाँ देखिए भाई, यहाँ जितने भी हिंदू हैं, मैं अकेला शायद मुस्लिम यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सब हिंदू भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे इकलौते ये ऐसे नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। प्रवीण को पूरी बात होनी चाहिए पूरी बात ये होगी। अभी आने पे यहाँ पे क्या हुआ था, 2 मिनट भाई ने क्या बोला था, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे, अरे खामोश होकर सुनिए। क्या बोला? एक मिनट, भाई हैं, हिंदू भी आपके भाई हैं, तो जो कहा जाए मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति काफिर नहीं है आपके लिए फिर? हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि मूर्ति पूजा करने वाला काफिर, किसी भी मुस्लिम समाज ने भारत के अंदर किसी ना, तो फिर बोलते क्यों है? फिर ये काफिर है क्या? नहीं, मुझे बताइए काफिर क्या है? हाँ, अब मैं आपका है ना एक सीधा सा जवाब दे देता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपकी आस्था आपके साथ, यानी कि आप मूर्ति पूजा करें या आप कुछ भी करें, और मेरा ये अकीदा मेरे साथ। भाई मैं तो कुरान के एतबार से कर रहा हूँ, कुरान की आयत कोट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। और जब मैंने कुरान की आयत कोट करी है, आप काफिर नहीं हो सकते, आप काफिर नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को काफिर कहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, पर काफिर की डेफिनेशन आप बता दीजिए। बोलिए राहुल तालन मूर्ति पूजा के और काफिर नहीं है, बोलिए। सनातन में क्या है? अरे बोलिए ना, मैं पूछता हूँ सनातन क्या कहता है? सनातन क्या कहता है? सनातन क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों को? सनातन क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों को? उन्होंने क्या बोला? अरे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? नहीं, हाजी नाजी आवाज तेज करके चिल्ला के आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। इसके अंदर सनातन की बात नहीं होगी। देखिए ये है फर्जी वाले लोग। देखिए मैं मुस्लिम हूँ, कोई नहीं हो आपके सकता सामने है। सनातन की तारीफ कर रहा हूँ तो इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। मैंने इनसे कहा कि भाई आवाज तेज करके आप सही साबित नहीं हो जाएंगे। मुझे किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत ना, हमें भी नहीं है। मुझे नहीं। मैं कहता हूँ सनातन क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों के लिए, बता दीजिए। बिल्कुल मना करता है सनातन। मैं तो कहता हूँ सनातन में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। और ये आप बताएंगे, कितनी बार गीता पढ़ा? आप बताएंगे कि कहाँ पूजा करने का जिक्र है? सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर बताइए कहाँ से शुरुआत हुई? इस्लाम की एक्सेप्ट को हिम्मत नहीं है, जो इस्लाम में मिस्टेक है उनको एक्सेप्ट करने की जिसमें हिम्मत नहीं है ना। इन्होंने कलमा पढ़ लिया, सनातन पे हमें भाषण दे रहा है, जो सनातन जो नाजिर खान ऐसा मुस्लिम है। हमें आपसे भाषण नहीं चाहिए सनातन पे। मेरी जगह में मत आइए, सुनिए है ना, मैं इधर हूँ। पोडियम की बात करें, जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा है ना, ये भी जिहाद है, क्या है? ये भी जिहाद है। देखिए क्या इनके साथ सीधे करते कि जिहाद ये लोग नहीं कर रहे भाई। आपको हाईजैक कर बता देना चाहिए, मुद्दे को हाईजैक करिए। अरे सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अब बहुत आराम से मैं सवाल पूछती हूँ। उन्होंने कहा राहुल तलान मूर्ति पूजा करते हैं, वो काफिर नहीं है, बता दीजिए। भाई इन्होंने कहा, सुन लीजिए, अब मैं कहता हूँ कि आप जाके कोर्ट में एविडेंस दे दीजिए, अपना एफिडेविट लिख के दे दीजिए। कोर्ट से क्या? आप नहीं है, आप नहीं है, अरे आप नहीं है। ये कोर्ट फैसला करेगी कि भाई काफिर नहीं था। मैं सुन लीजिए, अभी तो काफिर नहीं था। भाई मैंने तो कह दिया आपको कि आप काफिर नहीं। आप जनता के बीच एक बार भाई आप कभी बहराइच में जो उसका दाखिल हो जाओ, मुझे क्या संजय जी, अमित जी सुनिए। हाँ कह रहे बहराइच में जो ध्वज उसका उखाड़ के अपना फहरा दिया धर्म का। संभल में प्रशासन गया था मस्जिद पे सर्वे करने, तो प्रशासन पे क्यों पथराव किया था? हाँ, ये सवाल बनता है। एक बार बताइए, संभल में जब चीख कर अंदर से प्रमाण निकल रहे थे, इससे क्यों चिढ़ थी फिर? संभल में जो घटना हुई थी पहले से ही, जब मस्जिद की बात हो रही थी वहाँ पे जब लोग पहले गए जांच करने के लिए, तो 25 लोग गए, 30 लोग गए, कोई विरोध नहीं हुआ। पत्थर क्यों चले? अभी तो जी सवाल आप भी करेंगे, जवाब भी आपको चाहिए। मैं सवाल पूछा, भूमिका मत बनाइए, सवाल जवाब। भूमिका नहीं है, 25 लोग जाएंगे वहाँ पे जांच करेंगे, उसके बाद शांति से चले जाएंगे, उसके बाद दूसरे दिन जांच होगी तो वहाँ पे बाहुबल लेके 500 लोग पहुँचेंगे, तो क्या लोग वहाँ नहीं जाएंगे? कौन सा बाहुबल? जय श्री राम के नारे जब पुलिस अधिकारी बाहुबल करेंगे, एसडीएम की जांच प्रक्रिया कौन सी बाहुबल? अच्छा, पुलिस अधिकारी ना जाए, आप ये बताइए, अधिकारी ना जाए, नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे? उसके पीछे बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? कौन से 500,000 लोगों की भीड़ गई थी और जय श्री राम के नारे। इस बात को पुख्ता कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए। क्या है आपके पास प्रमाण? वीडियोज है। अरे
वीडियोस तो सोशल मीडिया पर क्या, सोशल मीडिया AI वाले देखते हैं। राहुल जी AI के वीडियोस नहीं है, और अपने AI के वीडियोस नहीं ये है, लोग वही देखते अपना हैं नजरिया जो आप लोग इनको बदलिए सूट पहले। करता है, उसके अलावा सिर्फ कुछ नहीं एक देखते। व्यक्ति को गलत कहना, यह 3 उंगलियां आपके ऊपर कौन एक करता व्यक्ति है। को गलत कह रहा है? हम यहाँ पे आप कहाँ खड़े हैं, एक व्यक्ति को गलत कह रहे हैं? हाजी नहीं, नहीं, नाजिम, नहीं, तो बड़ा दिल दिखाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं और कहते हैं कि कैसा बड़ा पत्थर दिल? नहीं चलाएंगे। कैसा बड़ा पत्थर दिल? क्यों चलाए फिर वहाँ पर? अगर वहाँ पे जिस तरह की घटनाएं होती हैं, हाँ। अगर वहाँ पे एसडीएम की जांच, एसडीएम की देखिए राहुल जी, राहुल जी, डिफेंड द डिफेंडेबल। राहुल जी, देखिए अगर- डिफेंड द अगर- डिफेंडेबल होना अगर- चाहिए। अगर जिसको आप नहीं बचा सकते उसको नहीं बचा सकते, आप नहीं, कितने भी कुतर्क कर राहुल लीजिए। जी, जान से देखिए थोड़े पड़े इस हैं। देश में ये मान अतिक्रमण सिंह करना को बंद कर हिंदू दीजिए। द्रोही माना जाता है। राजा मान सिंह को इस देश में हिंदू द्रोही माना जाता है। आप कितना भी तिलक लगा ले, कितने भी तिलक छापे लगा के आ जाए, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि आप स्यूडो सेकुलर हैं। इस देश के हिंदुओं का विरोध करना आपको ठेका ले रखा है आपने। आपको हिंदुओं का विरोध करने का पैसा मिलता है, आपको लेफ्ट लिबरल पैसा देते हैं, लेकिन इस देश का हिंदू सबको जानता है। पैसा देने वाले ये लोग हैं। किस चीज को पैसा? नहीं, अभी इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर दंगा कहीं पर भी होता तो पैसा देने वाले। इसका मतलब राहुल तालान जी पैसा देते हैं उन नफरती लोगों को, उन नफरती लोगों को, हाजी उन नाजिम नफरती खान लोगों जैसे को लोगों पैसा को देते देते हैं। उनका माहौल है ना? खराब करने वाले ये के लिए। देखिए, है ये क्या? पैसा देने वाले लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। 1947 हम में ये देश कहते हैं, आजाद हुआ। मुल्क का माहौल खराब करने वाले किसने मुल्क का माहौल खराब किया था? डायरेक्ट एक्शन एक्शन डे की बात करने वाला कौन था कि डायरेक्ट अमित भाई एक्शन डे अगर की बात बात कर रहे हैं, है ना? तो उनको मैं कह रहा हूँ इस देश में यही तर्क रहेगा। दरभंगा दंगे करने वाला कौन था? बोधगया में ट्रेन चलाने वाला कौन था? मुसलमानों ने इस देश में सदा दंगे किए। सुन लीजिए, मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा, हाजी नाजिम खान गोस्वामी तुलसी, बात पूरी होने देना आप। प्लीज हाँ, करिए, विचलित मत होना। मैं विचलित नहीं हो रही, मैं तो बहुत आप ही चिल्ला रहे हैं भाई। आपके चेहरे आप ही के- आपके मैं चेहरे के विचलित नहीं हो रही expression हूँ। मुझे लग रहा था। अरे मत, मुझे लग रहा ये था। मेरे बारे में डिबेट नहीं हो रही है। आगे बोलिए, हाँ आगे भाई, बोलिए। मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास को हाजी नाजिम खान वास्तविक मानता है। अगर ये लोग काल्पनिक मानते तो कह दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपने कहीं भी जिक्र नहीं करा सुनिए ना, बाबरी एक मस्जिद मिनट। को तोड़ने नहीं, का, हो गया किसी भी आपका, धर्म हो गया। के अंदर नहीं अब है, सवाल पूछूं? तो बता दीजिए। अरे आप, गोस्वामी- आपकी इजाजत है, सवाल पूछूं मैं? आपने तुलसीदास जी को तो बड़ा आराम से बोल दिया, आप अपने कुरान के बारे में बता दीजिए ना। उन्होंने कहा कि राहुल तलान मूर्ति पूजा करते हैं और वो काफिर नहीं है। बोल दीजिए एक बार बस, प्लीज अब बोल दीजिए। नहीं, बता दूं आपको? हाँ हाँ प्लीज। तो फिर ध्यान से सुनना। मैंने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे जब मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ दी, आयत बताइए। काफिर वाली मत घुमाइए। ना, ना, ना। इससे ये सनातन बताया गया। दूध का दूध, पानी का पानी ये होता है। सनातन- बस गए, हाजी नाजिम नहीं, ये बस गए। सनातन बताया गया ना। विचलित मत होइए। ये सनातन विचलित बताया मत गया। होइए। अरे विचलित काफिर तो वाली आयत और भाई, बताइए। हमने तो आपको बता दिया ये सनातन बताएगा, जितनी ये मर्जी सनातन कोशिश बताएगा, करके लाइन नहीं ये निकलवा सनातन लेंगे धर्म मुझसे। बताएगा। मैं तो सनातन धर्म को लगातार कोशिश रेस्पेक्ट करते करने रहिए। वाला आप हूँ, और 10 बार लेकिन ये आइए, सनातन ये ना से बोलेंगे, सनातन से नहीं ये नहीं पूछेंगे। बोलेंगे। मैंने मैं तीसरी सनातन बार से ट्राई नहीं किया, मैं पूछेंगे। तीसरी मैं बार कह रहा हूँ बोला। कि ये सनातन में नहीं इजाजत पूछेंगे नहीं है। कि भाई मोदी मैंने मैं काफिर हूँ, मैं काफिर हूँ। मैंने कहा नहीं तो मैं तो मूर्ति पूजा कर रही हूँ। बंद कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड क्यों बंद कर दो? क्यों बंद कर दो भाई? अगर क्यों आपको- पूजी- नहीं, सुन लीजिए, क्यों ये तो- बंद करूं? भाई ये तो आपके एक किताब ये तो वाला आपके ऊपर सनातन समझ में ये नहीं तो आएगा। आपके ऊपर एक डिपेंड किताब करता है वाला रितु जी देखिए। कि भाई आपको मूर्ति पूजा करनी है नहीं करनी है, ये तो आपके ऊपर मामला। देखिए, इसको आपको कोर्ट अरे मैं तो करूंगी। हाजी नाजिम खान के आपको संविधान परमिशन देता है, बात आपको आपके संविधान बारे में परमिशन करेंगे। देता आप क्या है। मानते हैं? आप हमें क्या मानते हैं? इसकी बात हो रही है। एक रंग का छींटा पड़ जाए तो क्या 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 सनातन को मानते हैं, एक रंग का छींटा पड़ अरे जाए। वही तो सवाल पूछा, इनका मजहब खतरे में आ जाता है। हाँ सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। अपने नाजिम भाई जो हैं ये ऋतु जी से कह रहे हैं कि आप पत्थर पूजा बंद कर दीजिए। हमने तो आपसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए। हाँ हमने तो आपसे नहीं कहा। अब मुद्दा गर्म हुआ, आप बताइए। आप क्या बोले मैं जरा- उन्होंने कहा कि आपने मुझे तो कह दिया मूर्ति पूजा बंद कर दीजिए, आप नमाज पढ़ना बंद कर देंगे? हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के लिए। मैंने कहा आप भारतीय हो, भारत का संविधान आपको हर चीज की अरे परमिशन। भारत का संविधान सबसे ऊपर है, मेरे धर्म से भी ऊपर है। आप बताइए, आप भी बोल दीजिए एक बार, आप बोलिए एक बार, ऊपर भारत का संविधान है क्या? बोलिए संविधान ऊपर है मेरे धर्म से। आप हो गए विचलित आप? मैं तो विचलित कभी नहीं हूँ, ना, संविधान ना। को मानने वाला हूँ। ना, ना, बोलिए, बोलिए। भाई सुन लीजिए, और रही बात है, सुन लीजिए भाई, मेरा मजहब मेरी निजी आस्था है और आपका अरे आपका सिलेक्टिव मोड एक्टिवेट हो गया। यही तो बात है ना। आप कभी भी किसी से भी पूछ लीजिए,
शायद ही कोई ऐसा मुसलमान आपको मिलेगा जो कहेगा संविधान कुरान से ऊपर है। वो हमेशा ना इनका सिलेक्टिव मोड है, ऑपरेट हो गया उसके बाद सीधे। है क्या इस देश में ये मैंने तो बोल दिया, मैं कह रही हूँ संविधान सबसे ऊपर है, मेरे धर्म से भी ऊपर है। तो ये नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। हाँ। ये बोलेंगे, कई डिबेट में मेरे साथ रह चुके हैं, ये बोलेंगे एक आंख मेरी संविधान है और दूसरा मेरी आंख कुरान है या ये है शरिया है, मेरे लिए दोनों बराबर है। देखिए एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हाँ। सनातन, इनके मुंह से सनातन पे हमें व्याख्या दें अच्छा नहीं लगता है। अकेले किताब वाले हो, मेरे हम कुरान चार पे तो आप ग्रंथ बोलेंगे। वाले, मेरे चार कुरान तो पे तो ये ग्रंथ वाले। बोलेंगे। सुनिए, अगर मैं इनसे सनातन के बारे में इनके पूछ मुंह लूं, से ऐसे ही तो लगता है अच्छा जैसे नहीं लग रहा। कसाई बोले कि गाय की पूजा अरे बड़ी बाप रे, पूजनीय है। कसाई। हाँ, इन्होंने तुलसीदास के बारे में बोला था, कोट किया था, क्या कहा तुलसीदास, बताइए हमें, हमने मैं कोट तो डिफेंड मैं करे। पूछ रहा हूँ कि उन्होंने क्या ये कहा, नहीं कहा ना, तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। गोस्वामी नहीं तो फिर कोर्ट कैसे कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ये जनता का सवाल है, मेरा नहीं है। हाँ, बोलो। मैंने ये कहा जो अभी इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को इन्होंने बताया कि यहाँ पर उसने तोड़ा, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं गोस्वामी तुलसीदास जी तो का आप जिक्र मैंने ये तुलसीदास- कहा, आपने अरे कितना- उस दौर के अंदर मौजूद थे, मुगल काल के अंदर, दौर के अंदर मौजूद थे, लेकिन हाजी नाजिम खान और भारत के सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। ये गलत है, आपने भी कोट किया है। उन्होंने क्या कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में गलत है बात ये? नहीं सुन लीजिए, ये आप सुन सकते हैं, आप प्रोग्राम में सुन सकते हैं। मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा, कहीं जिक्र नहीं करा वहां मस्जिद का। मैं वही कहता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं हाजी जी कि ये वो जो गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा है कि वहाँ कभी मंदिर नहीं था, मस्जिद था। मस्जिद आप थी क्या नहीं कह तो रहे हैं? जिक्र कहाँ से होगा भाई? अरे सुन तो लीजिए, मैं बार बार वही तो कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने कहा कि ये मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई? गोस्वामी तुलसीदास जी या हिंदू तो शासक? पैगंबर बोल के गए थे आपको? देखिए आप मेरे सुन लीजिए, ना, मेरे- फिर आप मुझे फिर गए नहीं, ये आप गलत शब्द कह रहे हैं। मेरे पैगंबर के बारे में आप हमारे तुलसीदास जी के लिए बोल दीजिए, हम आपके नहीं बोल पाए। गोस्वामी मैं तुलसीदास तो जी सवाल पूछा भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? मैं क्या, नहीं मैं पूछा हूँ गोस्वामी तो तुलसीदास मैं तो अपने कृष्ण जी के लिए कह रही हूँ, कृष्ण जी नहीं बोल के गए तो आपके पैगंबर भी तो नहीं बोल के गए। मैं तो कृष्ण जी के लिए कह रही हूँ, मैं तो राम जी के लिए कह रही मैं हूँ, कह रहा बताइए। हूँ, मेरे पैगंबर ने तो बहुत अच्छा संदेश दिया। हाँ। और यहाँ भारत के अंदर संदेश में ये बोला कि बाबरी वहाँ पर है। और सुन लीजिए, बाबरी का तो अब भारत के अंदर का जिक्र हाँ। है। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गई है हिंदू मुस्लिमों के बीच में ये नफरत की खाई खोदने वाली बात, बंद कर दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है न इस्लाम से न किसी मुसलमान से, अगर सिर्फ जो हमारी मान्यता है, हम सही है, आप भी सही है, इस टॉपिक पर आप रहिए। जब आप कहते हैं कि अल्लाह ही एक है और अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, सब गलत है, पूरी दुनिया को इसमें कन्वर्ट करना है, ये इसको लेके जब आप चल रहे हैं, वहां जाके बात फंस जाती है, उसके बाद जाके फंस जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुशी खुशी रहिए हमारे देश में, लेकिन ये कोशिशें जो होती है, जो इस तरीके से अपने आप को सुप्रीम आप बनाने की धर्म कोशिश होती है, परिवर्तन पर कह रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज पे, किसी भी तरह से, मैं किसी भी चीज के लिए कह रहा हूँ कि हमारे धर्म ने हमें ये सिखाया है कि सब अच्छे हैं, सब बराबर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो अपने घर में पूजा करे, वो अपने घर में नमाज पढ़े, वो अपने घर में ईद मनाए, अपने घर में रामनवमी मनाए, हनुमान जी की पूजा करे, किसी को कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। एक शब्द में मुझे बस बताइएगा, नितेश राणे गलत है, हाँ या ना? हाँ, अब आपने कहा कि हाँ या ना? हाँ या ना? इसके बाद सवाल है मेरा, आप बताइए ना, हाँ या ना? बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक बयान दिया अरे था, बदरुद्दीन तो अजमल को हटाइए। उसको भी इसी बात को कह रहे थे। हाँ या ना? नहीं मैं ये कह रहा हूं, हाँ या ना? बदरुद्दीन हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, बदरुद्दीन नहीं, नहीं। अजमल साहब का वो इधर तो बयान ले गलत जाने था। नहीं दूंगी मैं, तो यहाँ नीतीश नहीं राणे ले जी जाने का भी। दूंगी मैं, नहीं ले जाने दूंगी। बयान तो बयान आप है। मुझे बयान बताइए, तो बयान है। नितेश राणे ने जो कहा वो हाँ सही है या गलत है? एक लाइन में, इसके आगे सवाल है मेरा। चलिए ठीक है, अब आप नीतीश राणे जी के बयान के बारे में बात करें। मैं ये कहता हूँ कि जब राम नाम में यात्रा या शोभा यात्रा जो भी अरे निकलते इतना हैं, बड़ा नहीं अरे चाहिए सुन तो तो यार, लीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई इसका मतलब यह है कि यहाँ कोर्ट की तरफ से फैसला आ रहा है, अब उसमें जवाब देना ऐसा नहीं। देखिए कोर्ट का भी हम लोगों को अरे सम्मान कोर्ट को और एक अब रही मिनट, बात ये, मैं आपका पर्सपेक्टिव जान रही, कोर्ट तो अपना पर्सपेक्टिव रख ही रहा है। आप मुझे बताइए, नीतीश राणे सही है गलत है, उनका बयान सही है गलत है, हाँ या ना? बस इतना ही तो है। देखिए हाँ। देखिए नीतीश राणे जी का बयान पॉलिटिकल बयान है। हाँ बस अरे पॉलिटिकल फिर आपने फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल बयान मैं पूछ ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ हाँ या ना, सही है गलत है। मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल बयान है, हाँ पॉलिटिकल मैं बयान जानना है। ही नहीं चाह रही पॉलिटिकल है, मैं कह रही हूँ गलत है सही है। और ये तो जनता जनार्दन तय करेगी अब। ना तो जनता तो बता रही है, तो जनता के हिसाब से चलिए, फिर जनता ही बताएगी गलत है सही है, सही है, सही है गलत है, सही है, सही है गलत है, सही है, देख लो आप बताइए आप। हाँ देखिए अब जनता ने अगर तय कर दिया हाँ। तो यही जनता। और शहर शेख अब आ जाइए जरा, मुमरा को हरा रंग दीजिए, आप भी पहन के आए। और आपने भी तो पहन रखा। मैं नहीं पहना है तो हरा रंग देंगे आप, मुमरा को हरा रंग दीजिए फिर। देखिए हाँ। हम लोग हरे से भी मोहब्बत करते हैं, भगवा से भी मोहब्बत करते हैं। अरे बाप रे, फिर वो शहर शेख को समझ क्यों नहीं आ रही है? और ये तो देखो उनकी पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हाँ हाँ, सिलेक्टिव सिलेक्टिव, यही पलट जाना। हाँ
सेलेक्टिव नहीं हुए फिर ये? नहीं सिलेक्टिव होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे रख रहे हैं। अब आप भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनकर आए हैं और आप भी बात पॉलिटिकली कर रहे हैं। हाँ देखिए पॉलिटिकल कनेक्ट होते ही मैंने अभी कहा कि नीतीश राणे का बयान इस बार तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, पीछे की बात को हम छोड़ देते हैं। इस बार जो उन्होंने कहा है, एक सच्चाई उजागर करी फिर है। पलट भी गई, ठीक नहीं, वो जो भी है कलावा दिखाने लग गई, भगवा पहना है मैंने। नहीं वो तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश राणे की बात कर रहा हूँ कि उनका बयान इस वक्त उन्होंने आईना दिखाया है कि ये हो रहा है, और ये हर साल होता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, इस बार भी अरे एक वो अब हैदराबाद वाले भाईजान भी है, वो कहते 15 मिनट पुलिस हटा लो, यही तो बात है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर देंगे? ये सारी चीजें डोमेन में आती है। तो जब वहाँ ये लोग धीरे धीरे एक हो रहे हैं, और अगर इधर एक होने की बात होने लगती है तो दर्द क्यों होने लगता है? हाँ, पेट में दर्द क्यों है भाई? एक हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हम तो चाहते हैं कि एक हो। हाँ। ये एक हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं हो पाएंगे? बड़ा आप होने नहीं देंगे ना, फिर सड़कों पे उतर जाएंगे। वो एक नहीं हो पाएंगे, देख लीजिए इतना कॉन्फिडेंस है कि वो एक हो जाएंगे। मैंने इसलिए कहा, कॉन्फिडेंस है, मैंने इसलिए कहा जहाँ मेरे दलित भाई अगर मंदिर में पूजा करने फिर दलित पे आ गए। अब दलित कार्ड नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जवाब दीजिए। क्यों ना करूं? नहीं चलेगा दलित कार्ड, नहीं चलेगा। आप नहीं बांट सकते देश को जातियों में, नहीं बांट सकते। दलित मैंने पूछा आपसे, मैंने धर्म पर पूछा, मैंने दलित पर नहीं पूछा। तो धर्म के नहीं, मैं अंदर से बांटने ही तो नहीं दूंगी जातियां निकल आपको। के आ रही है, धर्म के अंदर तो से। क्यों जातिवाद में फंसना है? खत्म कर दीजिए। खत्म कर रहे हैं। एक भारत, एक भारत, अखंड भारत, एक भारत, अखंड भारत। तो सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि सब अपनी अपनी जातियों को हटा के, जैसे नाजिम खान की जगह नाजिम भारतीय लिखेगा, आप सब भी आप अपने नाम के आगे भारतीय। सब लिखने के लिए तैयार है, सब तैयार है, कोई जाति में बंटने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई नहीं चले तो सब जवाब देगी आपको। हाँ, तो फिर करवाइए ना। जो अरे मैं कौन होती हूँ? मैं तो खुद एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं थोड़ी करा दूँ। सुन लीजिए, अब देखिए, माने अहमदियों को मुसलमान कह दें कि अहमदिया मुसलमान होते हैं, इनकी ये आप बताइए, अहमदिया मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते, बरेलवी अहमदियों को नहीं मानते, आप सुन लीजिए, खोजा को कोई नहीं मुझे मानता लगता है, और उस मुझे लगता है अब राहुल तलान जी की है ना इंक्वायरी हो जानी चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। राहुल तलान नहीं हो सकते भाई। क्यों भाई, क्यों? दूसरे हैं क्या? भाई राहुल तलान नहीं हो सकते। पढ़ने से दिक्कत है, मुझे पढ़ने में तैयारी नहीं करके आए हैं, आज होमवर्क नहीं किया इन्होंने। हाजी नाजिम खान की तैयारी मोदी जी की तरह है। जैसे मेरे मुल्क के वजीर आजम अपनी तैयारी में हर वक्त रहते हैं 24 घंटे, तो हाजी नाजिम खान भी अपनी तैयारी 24 घंटे रखता है। क्या तैयारी? क्या तैयारी से जवाब दीजिए, अहमदिया मुसलमान है या नहीं? सुन है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? सुन लीजिए, इसका मतलब आप सुनने नहीं चाहते। भाई इन्होंने कहा अहमदिया मुसलमान, आप लोग मानते हैं? हम तो मानते हैं भाई, और क्यों मानते हैं? भाई क्यों मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये तो जो आप दलितों को क्यों उठाते हैं? फिर आप दलितों का मुद्दा क्यों उठाते हैं? फिर यानी कि अगर मैं दलित भाइयों गिर गए, हाजी नाजिम गिर गए। देखिए, मुल्क के वजीर आजम ट्रम्प से नहीं घिरे थे, उसी तरीके से अब ये फिर इंटरनेशनल चलेगा, अब इंटरनेशनल चलेगा, और अब अमेरिका चले गए। भाई ट्रम्प की भी तो बात करूंगा। क्यों करेंगे? अभी मुद्दा त्योहारों का है। मुझे अपने मुल्क के वजीर आजम पे फख्र है। मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। मिट्टू तो ये बन गए, मैं तो मियां हूं। अरे मिट्टू वाला कलर आप पहने, मैं पहनी हूँ, कहाँ से बन जाएंगे भाई? तो इसका मतलब आपको भी हरीश से मोहब्बत है, नाजिम को भी। मुझे भी मोहब्बत है, पर आपको भगवा से भी होना चाहिए। हाँ तो भगवा से है। मैं अपनी ड्रेस चेंज करके सुकून देती थी हरियाली। सुनिए एक और चुभ रहा है ना इनकी आंखों में। वो मोहब्बत है, लेकिन बाहर वाले दांत से, अंदर वाला दांत है। हाथी का जो दूसरा दांत रखे हैं। हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं ना, ये मोहब्बत वो वाले दांत है कि भैया मोहब्बत है, पर अंदर क्या है वो कुछ नहीं है। जब ये अंदर खोखले, अंदर खाने जब बैठेंगे अपने लोगों के बीच में जब बैठेंगे, तब वो मोहब्बत कहीं और। आप कह रहे हैं नीति और नीयत में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने लोग न्यूज चैनल पे बैठ के ये बोलते हैं कि हम तो ये गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये हो सकता है, बिल्कुल इसकी तैयारी चली रही है। इनको गजवाए हिंद करने दे रहा है। ये रह गए, मर गए, कितने गाजी आए इस हिंदुस्तान में, कब्रों में पड़े सड़ रहे हैं, कर गए गजवाए हिंद, या कब्रों में पड़े सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं सारे गाजियों को। कोई किसकी हिम्मत कर देगा? सुन लीजिए भाई, सम्मानित जनता है यहाँ पे। भाई हाजी नाजिम खान ने आपके यहाँ सामने कितनी बार खड़ा, कभी गजवा हिंद का नाम नहीं लिया। अरे सवाल है मेरा, मुझसे ही लड़ लीजिए, मुझसे ही लड़ लीजिए। मैं अम्बेडकर हिंद की बात करता हूँ। हाजी नाजिम खान अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करता है, ये लोग गजवा हिंद से मोहब्बत करते हैं। फिर ऑपरेट हो गया इनका अम्बेडकर। भाई मैं तो अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करने वाला। हाजी नाजिम खान ने कभी भी गजवा हिंद की बात नहीं करी। ये लोग पाकिस्तान की बात करेंगे, ये गजवा हिंद की बात पाकिस्तान ले आए, अभी अमेरिका लाए थे। बात करेंगे।
ये दलितों की बात करते हैं। मैं 4 दिन अपने गांव में रह के आया हूँ, हर एक मंदिर में दलित जा रहे हैं और जो अपर कास्ट से ज्यादा पूजा कर रहे हैं हर एक मंदिर में। मेरे गांव में 4 मंदिर हैं, 4 में दलित जाते हैं और जो वो बाकी जो गांव में जो भूमिया देवता वहाँ मंदिर जब जाते हैं दलित, और कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं, और जो सवर्ण है उनसे ज्यादा पूजा कर रहे हैं। रितु जी, अगर हाजी नाजिम खान अगर यहाँ पर अल्लाह कहता है, अमेरिका के अंदर भी अल्लाह कहे जाएगा, ब्रिटेन में भी अल्लाह कहे जाएगा। अरे तो 52 देश है ना, 52 इस्लामिक कंट्रीज है ना। आप देखिए, ठीक है, सुनिए इनकी बात का जवाब बताओ। अगर इन्होंने कहा यहाँ अल्लाह कहेंगे वहाँ भी अल्लाह कहेंगे, तो आपके नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, हर जगह की मान्यता अलग कैसे हो जाएगी? ये देश के अंदर संविधान चलता है। देखिए भगवान जी, वो हर जगह भगवान जी अलग होते हैं क्या? हर जगह भगवान जी अलग नहीं होता है, उसको दुनिया में होता है देखने का। हाजी नाजिम खान का नजरिया तो सिर्फ एक ही है। ये स्यूडो सेक्युलरिज्म नहीं नजर आ रहा, ये सेक्युलरिज्म के साथ एक फोबिया हो गया है क्या? जब भी मौका मिले उठा लीजिए, झंडा बुलंद कर दीजिए, सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, हिंदू मुसलमान भाई भाई, और जब मौका मिले थर मारिए पीछे से। यही है। ये देखिए रितु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सेकुलरिज्म का जो चोला है वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उससे ज्यादा तो किसी ने नहीं ओढ़ा हुआ है। जब चुनाव आते हैं तो सबका साथ सबका विश्वास की बात होती है और विकास की बात होती है। चुनाव खत्म होते ही हिंदू मुस्लिम शुरुआत हो जाती है, और उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। चाहे हम बहराइच की बात करें, चाहे हम हाथरस की बात करें, चाहे झूठ फैला रहे हैं। पिछले 12 साल के दंगे हुए, पिछले 12 साल के दंगों का लिस्ट निकालिए। उस समय से अरे छोड़िए झूठ मत फैलाइए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। एनकाउंटर में लंगड़ा किया गया, जनता एनकाउंटर बताएगी, जो चाइनीज सेटल कर रहा है, जो चाइनीज जनता के पास चलते हैं। हमारे परम प्रिय नाजिम भाई हमारे एक जवाब का आंसर देंगे। तो ये है कि नाजिम, हाजी नाजिम का 1 मिनट सवाल। माँ बाप को ये नहीं पता होता, अरे जनता जनार्दन है भाई, सुन लीजिए। माँ बाप को ये पता नहीं होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अभी बरेली में कुछ मुस्लिम समाज के बच्चों ने महात्मा गांधी जी का इतना बुरा अपमान किया कि उनका आज तक ऐसा अपमान नहीं हुआ। इस पर जवाब देते हमारे नाजिम भाई कि उन बच्चों ने क्यों महात्मा गांधी का अपमान किया। हाँ बताइए, बरेली की चीज पर महात्मा गांधी की आप बात करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनकी मूर्ति के साथ जो किया वो ठीक है आपको? और बनारस में गंगा पर जो मांस खा रहे थे उस पर जवाब दीजिए। उन बच्चों ने सुन लीजिए महात्मा गांधी जी के मूर्ति के ऊपर जिस तरीके से उन बच्चों ने करा वो गलत हरकत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।